बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेज़ी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है 1.5 किलो। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक चला गया और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा काला नमक और 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही 4 टेबल स्पून। अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। मैरिनेट करके रखेंगे इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने 5 प्याज लेके उसको रफली सा काट लिया और वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको इतना सौते करेंगे कि ये नरम पड़ जाए। ये देखिए, मैंने एक तरफ कढ़ाई ले ली है अलग से। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल गर्म होना चाहिए आपका, ये का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब हमने इसके ऑयल के अंदर अपनी चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी वो इस तरीके से हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारी चिकन मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो रही है। ठीक है, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट देंगे, एक साइड से हो जाए 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट बाद फिर चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी कुक हो जाए। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का हल्का सा नरम हो गया है और हल्का सा इससे अपना कलर भी चेंज किया है। इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी इसके साथ थोड़ी कुक हो जाए। हल्का हल्का सा फ्राई हो गया है, बस अब इतना ही फ्राई हमने करना है और अपना प्याज हम निकाल के इसका पेस्ट बना देंगे। मैं ये सब निकाल दूँगी। ये देखिए, हमारी चिकन एक साइड से हो चुकी है। ये देखिए, ये हम इसका साइड चेंज कर देंगे। पूरी चिकन को हमें इस तरीके से चेंज कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए यहाँ से भी कुक होने दें। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा हमारा कुक हुआ है चिकन। ये देखिए, कलर बेसिकली हमें ये कलर चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कुक कीजिएगा, मतलब कि 70% हम इसको यहाँ पर कुक कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा नीचे से कलर आ रहा है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, ये वही कढ़ाई मैंने ले ली जिसमें से मैंने प्याज निकाल दिया था और अब मैं इसके अंदर फिर से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है। और आप पेस्ट बना लें, प्यूरी बना लें, तो ये 4 टमाटर है जिसकी मैंने प्यूरी बनाई है। कुक करेंगे। इसी के साथ मैंने तकरीबन 10 काजू लेके और काजू का पेस्ट बना लिया। ये देखिए, इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा। मैंने ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। ये देखिए, ये हमारा कुक हो रहा है और ये देखिए गाढ़े की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर काजू का पेस्ट डाला हुआ है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक। ठीक है, और इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, इसकी खुशबू इनहेंस हो जाए। अब इस स्टेज पे आके तो अब ये जो प्याज का जो पेस्ट था, ये मैंने जो बनाया था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और इसी के साथ हम इसमें कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं: 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए कितना गाढ़ा सा एक पेस्ट बन रहा है। 1/2 कप में इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ दूध। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसी के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून
हल्दी और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और हम इसको कुक होने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट करे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी प्यूरी देखिए कितनी अच्छी कुक हो रही है। ये देखिए ग्रेवी जो इसकी बन रही है, ये देखिए ये सारा ड्राई होके ये ऑयल सेपरेट करेगा, तब तक हम इसको कुक करेंगे और ये इसके अंदर सारा मसाला यकजा हो जाएगा और आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा इसके अंदर आएगा। ये देखिए इसका साइडों से ऑयल सेपरेट हो रहा है, ये देखिए, और हमारी ग्रेवी भी थिक होने लग गई है। ठीक है, आप इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करेंगे, जो चिकन हमने फ्राई की थी अभी। ये देखिए इसका सारा मसाला जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और जिस बर्तन में हमने अपनी मैरिनेट करके रखी थी चिकन, उसका भी मसाला मेरे पास ये देखिए बचा है, तो ये मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसका भी फ्लेवर फिर इसके अंदर आ जाएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे फिर से अच्छे तरीके से। ये देखिए, तो अब हमने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि हमारी जो चिकन है वो भी, जो इसमें कसर होगी, हमने 70% कुक किया था, वो भी हो जाएगी और ये थिक भी हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 15 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, देखिए इसके ऊपर ग्रेवी आ गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है हमारा। ये देखिए, ठीक है, आप इस स्टेज पे आके मैंने 2 हरी मिर्चें काट के और 3 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर साबुत डाल दी है। ठीक है, इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी और हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इस स्टेज पे आके आप अपना नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी क्रीम। मैंने 1 पाव का पैकेट लिया है और आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर कम पसंद हो तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। क्रीम बेसिकली इसको फ्लेवर देती है चिकन चंगेज़ी को। ठीक है, मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए हमने क्रीम डाल दी। अब मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए फिर से दम वाली फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि ये अपना ऑयल सेपरेट कर दे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी तरीर देखिए कितनी ऊपर आ गई है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं ये डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन चंगेज़ी रेडी हो गया। ये देखिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं। ठीक है, और आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।